हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिसास कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस कोलकाता। मैं शेफ लिसा। आज मैं आपको सिखाऊंगी जापानीज कैस्टेला केक। बहुत ही सॉफ्ट होता है, एकदम कॉटन की तरह सॉफ्ट होता है और इसको बनाने में बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं लगता है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है 6 इंचेस डायमीटर का स्क्वायर मोल्ड और इसके अंदर में ऐसे बटर पेपर से आपको लाइन अप करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने बटर पेपर लगा लिया है। मोल्ड के साइज से थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा। तो दोनों साइड से ये बड़ा है और ये दोनों साइड से ये छोटा है। तो मैं इस साइड से भी बड़ा करके मतलब कि डबल करके बटर पेपर को सेट करूंगी। तो ऐसा करके मैं मोल्ड को रेडी कर लिया है। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ। अब लगेगा 5 अंडा। मैंने 5 अंडा ले लिया है। अब मैं इसका व्हाइट पोर्शन एंड यॉक पोर्शन को अलग करूंगी। तो सावधानी से इसको तोड़िएगा। तो मैंने 2 बोल ले लिया है। एक बोल के अंदर में मैं व्हाइट पोर्शन रख दूंगी और एक बोल के अंदर में मैं एक यॉक अलग से रख दूंगी। तो देखिए कैसे मैं एक यॉक को सेपरेट कर रही हूँ। ऐसे सेम प्रोसेस से कीजिएगा और सावधानी से करना पड़ेगा। एक यॉक फट ना जाए, ये आपको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। तो ऐसे करके मैं 5 अंडा को एक साथ तोड़ लूंगी। ये केक बनाने के लिए मरंग बनाना पड़ेगा जो एग व्हाइट से बनता है, इसीलिए एग व्हाइट अलग से आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको एगलेस या तो विथ एक ड्राई केक मतलब कि टी टाइम सेक्स का क्लास सीखना है ऑनलाइन में, तो वो क्लास ऑनलाइन में अवेलेबल है विथ लाइफ टाइम वीडियो एक्सेस के साथ। तो चाहो तो आप वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। तो वो क्लास ज्वाइन करने के लिए या तो कोई भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए हमें कांटेक्ट कीजिए। तो एग व्हाइट अलग से मैंने कलेक्ट कर लिया है। अब इस एग व्हाइट को कवर करके फ्रिज में रख दीजिए। ये हमें ठंडा ही चाहिए, बहुत ज्यादा चिल्ड लगेगा एग व्हाइट, इसीलिए मैं इसको फ्रिज में रख दिया है। अब मैं बनाऊंगी केक फ्लोर। केक फ्लोर बनाने के लिए मैंने 250 ml का जो कप आता है ना, उस कप का लेबल करके 1 कप मैदा ले लिया है। अब मैं उसी मैदे से लेबल करके 2 टेबलस्पून मैदा अलग करके रख दूंगी। ऐसे फिंगर से लेबल करते हुए आपको मेजर करना पड़ेगा। तो इस मैदे को मैं अलग से रख दूंगी, ये और काम में नहीं लगेगा। और अब मैं इसमें डालूंगी कॉर्न स्टार्च। जितना मैंने मैदा को अलग करके रख दिया है ना, सेम प्रोपोर्शन में मतलब कि 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च मतलब कि कॉर्नफ्लोर मैं डाल दूंगी मैदे के अंदर में। मतलब कि 2 टेबलस्पून मैंने मैदा अलग करके रख दिया है। सेम क्वांटिटी में 2 टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी मैदे के अंदर। अब कॉर्नफ्लोर एंड मैदा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये केक फ्लोर बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको साइड में रख दूंगी। तो देखिए टोटल केक फ्लोर से 80 ग्राम केक फ्लोर मैं मेजर करके रख दिया है। हमें 80 ग्राम फ्लोर लगेगा। अब मैं एक कढ़ाई में दूध डाल दूंगी, व्हाइट ऑयल डाल दूंगी और डाल दूंगी बटर। अब एकदम स्लो फ्लेम में इसको कुक करना है। जब तक बटर मेल्ट ना हो जाए तब तक इसको कुक कीजिए। बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो फ्लेम को बंद कर दीजिए। फ्लेम को बंद करके इसको फैन के नीचे या तो रूम टेम्परेचर में इसको ठंडा कर लीजिए। एकदम ठंडा कर लीजिएगा, ये बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट, वैनिला एसेंस। सॉल्ट एंड वैनिला एसेंस डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब एक छन्नी ले लीजिए और छन्नी में आपको डालना है केक फ्लोर, जिसको मैंने पहले से ही बना के रख दिया था। अब मैदा अच्छे से सीव करना पड़ेगा। ऐसे करने से ना बैटर के अंदर में एरिएशन होगा और केक बहुत अच्छा फ्लफी बनता है। अब मैदा को
लिक्विड इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जब मैदा अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूंगी एग यक। ये जो 5 एग यक था ना, इसको एक साथ डाल दीजिए इस बैटर के अंदर में। डाल के हैंड व्हिस्कर से अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। अब एक स्पैचुला लेके साइड से स्क्रैप कर दीजिए। व्हिस्क करने के टाइम साइड में बैटर बिखर जाता है, उसको एक साथ अरेंज कर दीजिए और फाइनली इसको व्हिस्क कर दीजिए। तो अच्छे से मिक्सिंग हो चुका है। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ। और एक का जो व्हाइट पोर्शन था जिसको मैं फ्रिज में छोड़ दिया था, वो अभी बहुत ठंडा हो चुका है। तो इसको मैं एक हैंड बीटर से फुल स्पीड में बीट करूंगी। तो इसमें जब थोड़ा सा झांक आ जाएगा तब मैं इसमें डाल दूंगी शुगर। मैं शुगर को मिक्सी में पीस लिया है, तो शुगर को मैं 3 पार्ट में इसमें डालूंगी। तो मैं थोड़ा सा पहले डाल दिया है, डाल के फिर से फुल स्पीड में बीट करना है। उसके बाद फिर से मैं थोड़ा सा डाल दिया है सेकेंड पोर्शन, डाल के फिर से फुल स्पीड में बीट कीजिए। तो देखिए बीट करते करते ना ये थिक होने लगेगा। जब इतना सा थिक हो जाएगा तब लास्ट पोर्शन ऑफ द शुगर मैं इसमें डाल दूंगी। डाल के इसको अच्छे से बीट करना है फुल स्पीड में। कंटिन्यूअसली इसको बीट करते जाइए। जब ये थिक हो जाएगा तब बीटिंग बंद करना है। बीटर को याद में रखना, एकदम फुल स्पीड में रखना है। तो देखिए बीटर को जब मैं ऐसे खींच रही हूं ना ऊपर में, तो ऐसा ना एक सॉफ्ट पीक आएगा। अब देख रहे हो जब ऐसा पीक बनेगा ना तब बीटिंग करना बंद कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से देखना, मैं बार बार आपको बीटर को उठा उठा के दिखा रही हूँ। देखिए ऐसा जब पीक ना थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, जब इसको ऐसे उठाओगे ना बीटर को, तो देखिए ये पीक थोड़ा सा कर्विंग हो जाएगा, तब आपको स्टॉप कर देना है बीटर को। तो मरंग बन के रेडी हो चुका है। तो पहले 2 स्पैचुला भर के मरंग बटर के मिक्सचर के अंदर में डालना है। डाल के इसको अच्छे से व्हिस्क करके मिक्स कर दीजिए। और व्हिस्कर आपको ऑलवेज सेम डायरेक्शन में ही चलाना पड़ेगा। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब मैं फिर से ये मरंग को 2 स्पैचुला डाल दूंगी इस मिक्सचर के अंदर में। डाल के फिर से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब ये मिक्सचर को मरंग के अंदर डाल दीजिए। अब इसमें कोई बीटर या तो व्हिस्कर नहीं चलाना है, स्पैचुला से इसको कट एंड फोल्ड मेथड से आपको मिक्स करना पड़ेगा। तो देखिए सेम डायरेक्शन में मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। चारों साइड से घुमा के इसको मिडिल की तरफ लेके आइए, इसको बोलते हैं कट एंड फोल्ड मेथड। तो देखिए बैटर बन के रेडी हो चुका है। कितना स्मूथ बैटर बन के रेडी हुआ है। अब मैंने ले लिया 8 इंचेस का बड़ा साइज का स्क्वायर टीन। उसके ऊपर में मैंने 6 इंचेस का बटर पेपर लगा हुआ टीन रख दिया है और बैटर को मैं डाल दिया है। अब इसको 2 से 3 बार हल्के हाथों से टैप कर लीजिए और एक टूथपिक लेके ऊपर में थोड़ा सा जिगजैग कर दीजिए। तो अंदर में जो हवा रहता है ना वो थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। अब 8 इंचेस का जो बड़ा मोल्ड है ना, उसके अंदर में गर्म पानी डालना है। 8 इंचेस का बड़ा मोल्ड के हाफ पोर्शन तक पानी डाल दीजिए। ये प्रोसेस से केक बेक करने को बोलते हैं स्टीम बाथ। अब देखिए ओटीजी में कैसे बेक करना है। ऊपर में टेम्परेचर बटन, सिलेक्टर बटन एंड टाइमर बटन नीचे रहता है। तो पहले टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा। 150 डिग्री में आपको बेक करना पड़ेगा। तो देखिए जहां पे 150 डिग्री लिखा है ना, उधर में एरो को सेट कर दीजिए। उसके बाद यह सिलेक्टर बटन,
तो हमें बेक करना पड़ेगा। तो मैं एरो को बेक में कर दिया है। अब नीचे में है टाइमर बटन, तो हमें 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना पड़ेगा ओवन को। तो इसीलिए मैं एरो को जहाँ पे 10 लिखा है ना उधर में सेट कर दिया है। टाइमर बटन घुमाने से ही रेड लाइट ऑन होता है। तो 10 मिनट के बाद देखिए मशीन गर्म हो चुका है, इसको प्री हीटिंग बोलते हैं। अब मैं डोर को ओपन करके मिडिल में ये जो रैक आता है ना उसके ऊपर में इसको बिठा दिया है। अब मैं डोर को क्लोज कर दिया है। मुझे बेक करने में टोटल 1 घंटा 15 मिनट लगा है। ये मशीन टू मशीन डिफर करता है, आप एक बार चेक कर लेना आपका मशीन में कितना टाइम लगा है। तो देखिए टूथपिक बिल्कुल एकदम क्लीन निकल के आया है, मतलब कि ये अच्छे से बेक हो चुका है। अब मैं ये पानी को फेंक दूंगी, गर्म पानी और नहीं लगेगा। अब केक को रूम टेम्परेचर में या तो फैन के नीचे रख के 1 घंटा ठंडा कर लीजिए। इसको कवर करके रखना नहीं है, ऐसे ही ठंडा कर लीजिए। तो देखिए ठंडा होने के बाद ना ऊपर में थोड़ा सा ऐसा रिंकल आता है। तो इसको कैसे डिमोल्ड करना है मैं आपको दिखा रही हूँ। ऊपर में एक प्लेट रख के उसको ऐसे फ्लिप कर दीजिए। उसके बाद हल्के हाथों से मोल्ड को अलग कर दीजिए। अब फिर से इसके ऊपर में एक प्लेट रख के इसको फिर से फ्लिप कर दीजिए। तो देखिए कितना आसानी से ये डिमोल्ड हो गया है। और चारों साइड से बटर पेपर को निकाल दीजिए। बहुत ही सॉफ्ट एंड मॉइस्ट होता है ये। देखिए इसका हाइट देखिए कितना अच्छे से आया है। इसमें ना तो बेकिंग पाउडर का यूज किया है ना तो मैंने बेकिंग सोडा का यूज किया है, फिर भी देखिए कितना फ्लफी है ये जो केक है ना सब केक से ये हटके होता है। इसका टेक्सचर एंड टेस्ट सब केक से अलग होता है। आप इसको मनपसंद साइज में कट कर लीजिए। देखिए आपको देख के ही पता चल रहा है कितना बाउंसी एंड सॉफ्ट है। इस केक को आप चाय या तो कॉफी के साथ सर्व कर सकते हो या तो ऐसे भी खा सकते हो, एकदम मुंह में घुल जाता है। तो इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो इसको शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको और भी ऐसे नया नया रेसिपी सीखना है तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और जो यूट्यूब से देख रहे हो ना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।